अभी हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर एंड कर लिया, जिसमें हमने चार चीज़ों पे बात की। मीन, मीडियन, मोड और रेंज। अब फिर हमने दो तरह के डेटा देखे, और दो तरह के डेटा जो थे वो थे हमारे, एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। अब हम लोग चलते हैं डायग्राम्स की तरफ। अब देखो, डायग्राम में सबसे पहले जो था पाई चार्ट, वो मैं तुम लोग को पहले करवा दिया था। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए तुम लोग जाके वीडियो देख लो, उससे तुम लोग का पाई चार्ट रिवाइज हो जाएगा। पाई चार्ट पहले करवाने की वजह ये थी कि यार पाई चार्ट ना आपका बाकी चीज़ों के साथ भी आता है, मतलब बाकी चैप्टर्स के साथ भी आता है। तो इस वजह से मैंने वो सबसे पहले करवा दिया था। और अब बाकी के जो है हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं पिक्टोग्राम से। यार देखो, ये पिक्टोग्राम और टेली चार्ट जो है ना, ये क्लास 8 की चीज़ें हैं। यानी अभी मैं तुम लोग कराऊंगा ना, तुम लोग बोलोगे सर बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन अगेन हमने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, हमने आसान से आसान चीज़ करनी है, ताकि जो बच्चा स्ट्रगल भी कर रहा हो तो उसको भी आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग पिक्टोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ जरा शुरू करते हैं इसको। चलो जी, यह पिक्टोग्राम और टेली चार्ट। टेली चार्ट तो बड़ी आसान सी चीज़ है, मैं तुम लोग को बता दूं। देखो, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, आप उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? लेट्स से फ्रीक्वेंसी 6 है। टेली का मतलब एक माचिस की तिल्ली। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 6 है तो कितनी माचिस की तिल्ली आएंगी? 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम फोर इस तरह से लाइंस बनाएंगे, और इस फोर को एक डायगोनल से क्रॉस कर देंगे। यानी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, और फिर इस तरह डायगोनल से क्रॉस कर देना है। ये जो एक बॉक्स बनता है ना आपका, ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम नोट करो, तो यहाँ पे हमें कह रहा है द इनकम्प्लीट टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय अ शॉप लास्ट वीक। सबसे पहले उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, और इसमें अगर तुम नोट करो तो टैली कितनी है, देखो, 1 2 3 4, और ये एक डायगोनल से बंद कर दिया। यानी ये जो बंद कर देना, बेसिकली समझो एक कार्टन बंद कर दिया। तो ये कितनी रिप्रेजेंट कर रहा है? 5, और एक ये 1 है, तो 5 + 1, ये आपकी फ्रीक्वेंसी 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, अब अगले उस पर आ जाओ। ट्यूसडे की हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। यार कितनी है? ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 + 4, 5 + 4 कितना होता है? 5 + 4 9 होता है। फिर थर्ड पे आ जाओ, ये 5 और ये 5, 5 + 5 10। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये 5 है और ये 2 है, 5 + 2 7। और फिर अब हमने खुद बनानी है। फ्रीक्वेंसी हमें 11 गिवन है। यार हमें पता है हम एक 5 का तो आराम से बना लेंगे। 1 2 3 4, ये क्लोज हो गई 5 की। फिर 1 2 3 4, ये क्लोज हो गई 5 की। 10 हो गए टोटल। और फिर एक एक्स्ट्रा बना देंगे ताकि हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 11 हो जाए। देख लो कितना आसान काम है, ये कुछ भी नहीं है, क्लास 8 के बच्चों की चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, 1 मार्क की आती है हार्डली, 1 से 2 मार्क की हार्डली आती है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा, 2 मार्क का था ये। ठीक है, सेकंड चीज पे आ जाओ, कंप्लीट द पिक्टोग्राम। ये पिक्टोग्राम का मतलब है कि आपको ना एक की दी हुई होती है। यानी अगर तुम लोग ने बचपन में पाकिस्तान के मैप देखे हो, तो साइड में की लिखी होती थी। उस की में क्या होता था कि इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है। इसी तरह यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे की क्या है? दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स 2 आइसक्रीम्स। ठीक है, यार नहीं, देखो 10 लाइन बनाकर डायगोनल बनाना गलत काम है आपका। ये इसका जनरल लॉ है नूर, और वो ये कि आप 4 लाइंस बनाओगे और उसको फिफ्थ लाइन से क्रॉस करोगे। इससे ज्यादा नहीं बना सकते हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5 इस तरह से नहीं कर सकते हम यहाँ पे। 1 2 3 इस तरह से बंद नहीं कर सकते, हमेशा 5 लाइंस बना के 4 लाइंस बना के उसको बंद करने कर देना होता है एक डायगोनल से। और डायगोनल की पोजीशन भी यही होनी चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग डायगोनल होना चाहिए इस तरह से, 1 2 3 एंड 4। तो ये काम का ख्याल रखना, नहीं तो इसके भी मार्क्स हट जाते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो सर्कल है ना, ये 2 आइसक्रीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर तुम नोट करो, मंडे को कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 3 सर्कल का क्या मतलब है? एक, 2 आइसक्रीम इधर भी की हैं, 2 आइसक्रीम इधर भी की हैं, 2 आइसक्रीम इधर भी की हैं, ऐसा ही। 2 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम कितनी हो गई? 6। और ये 6 कहाँ से आ रहे हैं? ये ऊपर 6 यहाँ से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा एक काम करना है तुम लोगों ने, जैसे मुझे बताओ, अगर की हम बात करें, तो ये कंप्लीट सर्कल 2 आइसक्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मुझे बताओ, अगर मैं इसका एक हाफ सर्कल बना दूं, ये कितनी आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करेगा? ये 1 आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि एक पूरा सर्कल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक सेमी सर्कल कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। अच्छा एक और चीज कर लो यार,
सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए। अगर मैं इसका भी आधा कर दूं यानी क्वार्टर सर्कल, ये कितनी आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करेगा? 0.5 आइसक्रीम को। लेकिन आइसक्रीम जाहिर सी बात है 0.5 में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ जाओ। ट्यूसडे को कितनी आइसक्रीम सेल हुई है? ट्यूसडे को 9 आइसक्रीम सेल हुई है। 9 का मतलब है कि कितने सर्कल्स बनाने पड़ेंगे? हमें ये वाले 4 सर्कल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक सर्कल 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 का मतलब 8 सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जरा कॉपी करते हैं। एक सर्कल, ये 2 आइसक्रीम हो गई हैं, डुप्लीकेट। ये 4 आइसक्रीम हो गए, ये 6 आइसक्रीम हो गए। ओहो, ये 8 आइसक्रीम हो गए। और क्योंकि 9 चाहिए थी हमें, तो अब आगे वाला जो सर्कल बनेगा ना, वो आपका सेमी सर्कल बन रहा होगा, यानी हम यहाँ से इसको हाफ कर देंगे। ये चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है आपका पिक्टोग्राम का, कि आपको खुद डायग्राम्स बनानी है की को देखते हुए। फिर वेंसडे को कितनी आइसक्रीम सेल हुई है? वेंसडे को 10 हुई है, यानी कितने सर्कल बनेंगे? 5। तो सीधा सीधा 5 सर्कल बना दोगे यहाँ पे। 5 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक सर्कल 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें 5 चाहिए। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 आइसक्रीम। फिर थर्सडे को देख लेते हैं। थर्सडे को कितनी हुई है? 7। 7 का मतलब है हम 3 सर्कल्स बनाएंगे। 1, 2, 3। ये कितनी आइसक्रीम रिप्रेजेंट कर रहा है? 6। और अब एक आइसक्रीम के लिए हम क्या करेंगे? एक और सर्कल बनाएंगे, लेकिन सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। ये आपकी 7 आइसक्रीम हो गई। और फ्राइडे को कितनी आइसक्रीम्स है? 11। 11 का मतलब है हम 5 सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। और 11 के लिए एक और सर्कल बनाएंगे, लेकिन हाफ सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है यार, देखो एक एक सेकंड में सवाल हो रहे हैं। और ये आई थिंक 2 मार्क का सवाल था, इजी 2 मार्क्स हैं ये वाले। आगे आ जाओ। आगे हमें सवाल पे कह रहा है द टेली चार्ट शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय अ शॉप लास्ट वीक। पार्ट ए में कह रहा है राइट डाउन वन थिंग दैट इज रॉन्ग विद द टेली चार्ट। ये टेली चार्ट में जो गलतियां होती हैं ना, वो ये लाइंस बनाने में हो सकती हैं या फ्रीक्वेंसी में गलतियां हो सकती हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 11 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 11 में इसने कितनी बनाई हुई है? 5 इधर है, 5 इधर है, 10। और 10 + 1 11। इधर तो कोई गलती नहीं है, इधर 13 की बात कर रहे हैं। 5 इधर है, 5 इधर है, 5 + 5 10। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन 10 के बाद सिर्फ 2 हैं, जबकि 13 आइसक्रीम थी ना। गलती क्या है यार? यहाँ पे ना उसने असल में 3 लाइनें बनानी थी, लेकिन वो बंदा अकल से फारिग है, तो उसने यहाँ पे 12 बनाई है। ये गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 1 टैली इज मिसिंग फ्रॉम ट्यूसडे। बस ये इतना सा काम है। और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये वाला खत्म हो गया। इसके और 2-3 सवाल देख लेते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। और ये अब सेकंड टाइप का सवाल हम करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? This incomplete pictogram shows information about the number of wheels sold by a shop on Monday, Tuesday and Wednesday. मंडे को इतने व्हील सेल हुए हैं, ट्यूसडे को इतने हुए हैं, वेंसडे को इतने हुए हैं। अ टोटल ऑफ 48 व्हील्स वर सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। जरा अभी यहीं पे रहता है। टोटल वो कह रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को टोटल 48 सेल हुए। यार मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो उसने की नहीं दी हुई। यानी जो सर्कल बने हुए हैं, ये जो सर्कल बने हुए हैं, हम कैसे बताएंगे एक सर्कल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? असल में यही चीज हमने निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताओ, ये कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, ये एक कंप्लीट सर्कल है। 5 कंप्लीट सर्कल्स है, फिर एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, और 2 क्वार्टर सर्कल है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो क्वार्टर सर्कल है, अगर इस क्वार्टर सर्कल को मैं इधर बनाऊं, इस क्वार्टर सर्कल को मैं इधर बनाऊं, तो ये दोनों मिलके बेसिकली एक आपका क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। और ये सेमी सर्कल में को मैं उठा के इधर ले लूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बेसिकली आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ऐसा ही है। तो यहाँ पे कितने सर्कल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। और इन तीनों को मिला के 6 हो जाएंगे। तो टोटल सर्कल जो है ना,
टोटल सर्कल जो है वो 6 है। अब देखो, हमेशा मैथ में याद रखना, अगर टोटल सर्कल 6 है और टोटल वैल्यू 48 है जो कि सेल हुई है, एक्चुअल वैल्यू 48 है और सर्कल की वैल्यू 6 है, 48 डिवाइड बाय 6 कर दो। 48 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर कितना आना चाहिए? 5 6 5 और 3 8 पे आएगा ना आई थिंक। तो 48 डिवाइड बाय 6 का आंसर आएगा 8। इसका पता है मतलब क्या? कि ये जो आपका एक सर्कल है ना, ये की हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, एक सर्कल जो है ये आपका 8 को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अच्छा, अगर एक सर्कल 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हाफ सर्कल कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 8 का हाफ कर दो। 8 का हाफ कितना होता है? 4। सेमी सर्कल 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस सेमी सर्कल का भी मैं हाफ कर दूं, यानी क्वार्टर सर्कल, वो कितना रिप्रेजेंट करेगा? 4 का भी हाफ कर दो, 4 डिवाइड बाई 2, 2। अब जरा नोट करो यार, यहाँ पे फुल सर्कल और क्वार्टर सर्कल, 8 + 8 + 2, 8 + 8 + 2 कितना होता है? 18। फिर यहाँ पे अगेन सेम चीज है, 8 + 8 + 2, 18। और फिर यहाँ नीचे में आपका एक फुल सर्कल है यानी 8, और एक सेमी सर्कल है, और 8 + 12, ओ सॉरी 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है? 8 + 4 12। अब अगर तुम इन सबको प्लस करोगे ना, 18 + 18 + 12, आंसर देख लेना तुम्हारा लाजमी 48 आना चाहिए, ठीक है। तो 18 + 18 + 12, ये आपका हमेशा 48 ही आएगा, ठीक है, यानी हमने ये काम सही किया। अब आगे क्या कहना है? 18 व्हील्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। यार 18 व्हील सेल करना है, 18 का मतलब है कि हम दो तो कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 8 व्हील्स हो गए। अब कितने व्हील्स हो गए? 16। अब कितने व्हील्स बनाने हैं? दो और बनाने ना। दो का क्या मतलब है? दो का मतलब है क्वार्टर सर्कल बनेगा। ये 18 व्हील्स को रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर फ्राइडे को कितनी सेल हुए हैं? 22 व्हील्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, 22 सेल हुए हैं, ठीक है। तो 22 का मतलब है एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। ये अभी कितने हो गए व्हील्स? 8। फिर एक और कंप्लीट सर्कल बनेगा। ये कितने हो गए? 8 + 8 16। हमें कितने चाहिए? 22। अब एक काम करते हैं, 4 का बना लेते हैं। 4 में क्या बनेगा आपका? सेमी सर्कल। 8 + 8 + 4 कितने हो गए? 8 + 8 16, 16 + 4 20। बस अब एक दो नंबर और चाहिए, तो दो नंबर के लिए क्या बना देंगे? क्वार्टर सर्कल बना देंगे। ये मुश्किल तरीन क्वेश्चन है जो कि आपका आ सकता है पिक्टोग्राम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। और बस अब आखिरी क्वेश्चन है, 3/4 सर्कल। नहीं, कर सकते हो मोहम्मद, लेकिन ना करो तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जो चीजें उसने दी है ना, इस तरीके से इन्हीं चीजों को यूज करो। अगर तुम जैसे ये कह रहे हो कि तुम इस तरह से एक सर्कल बनाओ, मुझसे तो बन भी नहीं रहा यार, किस तरह बनेगा ये? इस तरीके से तो ये ना करना, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ये दिया है ना, ये और ये और ये दिया है, तो जो चीज एग्जामिनर ने दी है वही चीज यूज करो तो बेहतर है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। The pictogram shows information about the number of books sold by an author in Jan, Feb and March। चलो जी, यहाँ पे कुछ बना के दिया हुआ है। हमें एक की दी हुई है कि जो आपके एक पूरा डब्बा है, ये 8 बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका हाफ कर दें इस डब्बे का, यानी लेट से इस तरीके से बना लें या इस तरीके से बना लें, तो 8 का हाफ कितना होता है? 8 का हाफ 4 होता है। अगर इसका भी हाफ कर दें, यानी एक सिंगल डब्बा, तो ये कितनों को रिप्रेजेंट करेगा? ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे हमें सबसे पहले पार्ट में क्या कह रहा है? राइट डाउन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मार्च। मार्च की बात हो रही है। 3 पूरे डब्बे बने हुए और एक हाफ डब्बा बना हुआ है। तो एक डब्बा ये कितना रिप्रेजेंट करे? 8। 8 16, 16 + 8 24, और ये एक 2 को रिप्रेजेंट करे। 24 + 2 कितना होता है? 24 + 2 26 होता है। 8 + 8 + 8 + 2, इसका आंसर आ जाएगा 26। चलो, फिर क्या कह रहा है? 14 बुक्स वर सोल्ड इन अप्रैल। 14 बुक्स सेल की गई हैं। 14 बुक्स का मतलब है एक बॉक्स तो आपका कंप्लीट बनेगा। ये कितने को रिप्रेजेंट करे? 8 को। अच्छा, फिर क्या बने? फिर हमें बनाना पड़ेगा एक हाफ बॉक्स। हाफ बॉक्स कितनों को रिप्रेजेंट करे? 4 को। तो एक हाफ बॉक्स हम बना लेंगे इस तरीके से। अब देखो, यहाँ पे 8 हो गई है, यहाँ पे 4 हो गई है। 8 + 4 कितना होता है? 8 + 4
8 + 4 12, लेकिन हमें 14 चाहिए थी ना, तो अब एक सिंगल बॉक्स बना लेंगे। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 14 बुक्स को। ठीक है, शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन द पिक्टोग्राम, ये काम हमने कर लिया। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन दीज 4 मंथ्स? टोटल बुक्स कितनी सेल हुई है? ठीक है, तो एक काम करो, ये एक कंप्लीट बॉक्स है, ये एक कंप्लीट बॉक्स है। 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कंप्लीट बॉक्सेस है। जरा इसको यहाँ लिखो, 9 कंप्लीट बॉक्सेस हैं। अच्छा, फिर अब छोटे मोटे बॉक्सेस पे आ जाओ। छोटे मोटे बॉक्सेस जो हैं, यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो एक ये हाफ बॉक्स है और ये एक हाफ बॉक्स है। ये हाफ बॉक्स और ये हाफ बॉक्स मिलके क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट बॉक्स। तो यानी कंप्लीट बॉक्सेस जो है ना आपके, वो 9 नहीं अब 10 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 10। और अब देखो हमने सारे बॉक्सेस कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर और ये मिला के कितने बन गए? 10। अब बस ये छोटे बॉक्सेस दो हैं, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, अगर हम इनको मिला दें तो ये आपका एक हाफ बॉक्स बन जाएगा। तो 10 आपके फुल बॉक्सेस हैं, प्लस एक आपका सेमी सर्कल सेमी स्क्वायर का बॉक्स है। तो चलो, 10 मल्टीप्लाई बाय फुल बॉक्स की कितनी वैल्यू थी? 8। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ बॉक्स की वैल्यू कितनी थी? 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। 10 8 से 80 होते हैं, 80 + 4 84। 84 बुक्स आपकी यहाँ पे सेल हुई हैं टोटल, जनवरी से लेके अप्रैल तक के। और फिर आखिरी में हमें कह रहा है, इफ ईच बुक कॉस्ट $1.4, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग दीज बुक्स इन 4 मंथ्स? अगर एक बुक की प्राइस 1.4 है, ठीक है, और टोटल 84 बुक सेल हुई हैं, तो हमें कितना पैसा मिला होगा 4 महीनों में? आसान लफ्जों में, अगर एक चीज तुम 2 रुपए की बेच रहे हो, ठीक है, और टोटल तुमने 10 चीजें बेची हैं, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना आंसर आएगा? 20। तो 20 तुम्हारा रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू का मतलब होता है कितना पैसा आपके पास आ रहा है। तो यार अगर 84 बुक सेल हुई हैं और एक बुक 1.4 की है, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 1.4 करो। 84 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कितना होता है? 84 मल्टीप्लाई बाय 1.4, ये आपका होता है 117.6। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसके साथ यार ये हमारा पिक्टोग्राम और टैली चार्ट का कॉन्सेप्ट पूरा एंड हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इजी चैप्टर है, इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं।